आज ये प्रभु जी क्लास लेंगे। हाँ पूछो। प्रभु जी आज हरे कृष्णा क्लास लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आज आप क्लास लेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु। ठीक है, आइए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुष्य नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक संध्याकालीन जगन्नाथ जी की जो बेशा है उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तो अभी तक कितनी बेशा कर ली हमने सब? अभी तक 10 कर ली हमने। तो सब लोग मतलब एक एक बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई एक ही बेशा बोले स्टार्टिंग से सीक्वेंशियली या कैसे भी आपको याद आता है। यस प्रभु, आदित्य प्रभु। बड़ा श्रृंगार वेशा। बड़ा श्रृंगार, यस। और कालिया भी सर, कालिया सर। यस, कालिया। अभक्ष प्रभु जी कल तड़प बताया था पद्मा। हाँ, सोना बेशा। सोना बेश। बेश। यस यस। और गजानन भैसा। वनभोज पद्म वनभोजी बेशा प्रभु जी। पद्मा, यस। गजानन भैसा। गजानन। बेश। हाँ, तो अभी तक कितनी बोली? बनभोजी वेश। बना बनभोजी वेश। प्रलंबासुर बेशा। प्रलंबासुर, यस। प्रलंबासुर बध बेशा। प्रलंबासुर से चंदन बेश प्रभु जी। यस यस यस, सॉरी प्रभु जी। कोई बात नहीं। सादा बेश किसी ने बोला क्या? सादा बेश कोई नहीं बोला अभी तक। और चंदन, चंदन नहीं बोला कोई। गजानन, चंदन किसी ने बोला मैं बोला चंदन। पद्म, मैंने गजानन बोला प्रभु जी। गजानन, वनभोजी, कालिया भी हो गया, सोना सोना भी हो गया, अभक्षा प्रलंबासुर। प्रभु। प्रलंबासुर बध बेशा, ठीक है। प्रलंबासुर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो गौरू एक पेन दे दे, मेरा तो पेन आज चल ही नहीं रहा। हम्म। कृष्ण बलराम बेश, ये आगे का एक और बेश है। दिस बेश इज डन ऑन भद्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि, द 13th डे ऑफ डार्क फोर्टनाइट। In this besha, Sri Jagannath and Sri Balabhadra are dressed like Krishna and Balram. This besha attests the deep impact of Krishna cult in the Sri Jagannath temple. Previously, a besha known as Giri Govardhan was done in the temple by famous Bada Odi Math. एक और मठ जो कल हमने बोला कि जो मठ कपड़ा प्रोवाइड करता है, वो बेशा का सामान पूरा प्रोवाइड करता है, कौन सा मठ था वो? एक मठ का नाम आया था कल। बड़ा छठ मठ।
हाँ बड़ा बड़ा। छठ कि कौन सा बेशा के लिए देता है वो कपड़ा, सामान पद्म सब? वेश्या के लिए, पद्म हाँ, वेश्या के लिए प्रभु जी। पद्मवेश कौन से भक्त के नाम के उसके ऊपर है वो? ये किस? मनोहर दास नाम के भक्त। मनोहर दास, एक सेकंड। यस प्रभु, यहीं पे लिखा हुआ है, हाँ उसी पेज पे था, हाँ, देखिए। मनोहर दास, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर। यस, मैं भी नाम भूल गया था। हाँ, तो मनोहर दास। और ये कल का एक बड़ा छठ मठ था, बड़ा छठ मठ। और ये वाला ओडी, क्या नाम है, बड़ा ओडी मठ। तो कल था बड़ा जो पद्म भूषण के लिए, पद्मवेश के लिए बड़ा छठ मठ, और ये बड़ा ओडिया मठ। For some reason, this Besha has been discontinued and Krishna Balram Besha is introduced. So पहले गिरी गोवर्धन बेश रहता था जो ओडी मठ देता था, पर वो कुछ कारणवश बंद किया, कारण नहीं पता। और ये जो कृष्ण बलराम बेश है उसकी शुरुआत हुई हुई है उसकी जगह पे। वन जमींदार ऑफ चौधरी बाजार कटक हैज प्रोवाइडेड द एंटायर कॉस्ट ऑफ अबव बेशा मटेरियल। तो ये जो कृष्ण बलराम बेश का पूरा जो खर्चा है, ये एक कटक के एक जमींदार ने प्रोवाइड किए। बामन बेश, ठीक है। on भद्र शुक्ल द्वादशी तिथि, the 12th day of bright fortnight in Bhadrava, Sri Jagannath is dressed as like Baman, the incarnation of Vishnu. Notably, Baman is the fifth incarnation of Lord Vishnu. According to the Puranic story, Vishnu had appeared in the form of Baman, dwarf, and through his ingenuity outwitted the famous demon king Bali and pushed him down to the subterranean with his foot। तो वामन वेश जो है भगवान का, ये कैसा वेश है, मैं थोड़ा चेक करता हूँ। ये है वामन वेश। तो इसमें खास बात ये है कि आप देख सकते हैं एक छतरी दिया है भगवान को, इधर साइड में दिख रही है सबको? शायद छतरी ही है ना, ये छतरी पकड़े हुए है भगवान। क्योंकि वामन जो है, वामन छतरी के साथ आते हैं। प्रभु जी, लेकिन वहां पे ड्वार्फ लिखा है ब्रैकेट में, मतलब ड्वार्फ मतलब छोटा, तो यस, कुछ उससे रिलेटेड है क्या? हाँ यही तो वामन देख। छोटा ही होता है, वामन मीन्स छोटा। हाँ, छोटा ड्वार्फ लिखा था ब्रैकेट में, वही। यस यस। तो जैसे वामन देव का आप देख सकते हो, छतरी है यहाँ पर, और ये बलि महाराज है। तो भगवान को यहाँ पे, ये बहुत ऐड चलाते हैं लोग ये सब पेजेस पे। પણ બટુ બ્રાહ્મણના રૂપમાં આવ્યા હતા, મને ખબર નથી વામન સ્મોલ સાઇઝ એટલે તે થોડું। हाँ, और भगवान जो बलि महाराज है, एकदम छोटे रूप में आए थे। जब बलि महाराज बलि महाराज ने पूरा राजपाट ले लिया था देवताओं का, और इवन स्वर्ग पर भी राज कर रहे थे। तो देवताओं ने जाके उनको बोला, भगवान को बोला कि हमारा पूरा राजपाट ले लिया गया है, और हम और ये होता था, हुआ था जब समुद्र मंथन लीला के बाद, जब बलि महाराज समुद्र मंथन के बाद, जब उनको, नहीं इसके बाद समुद्र मंथन लीला हुई थी शायद से। एक सेकंड, नहीं, हाँ ये समुद्र मंथन के बाद हुआ था। बलि महाराज ने पूरा राजपाट ले लिया था, और भगवान विष्णु, कृष्ण एकदम छोटे, एकदम सुंदर ब्राह्मण के रूप में आए थे, जो एकदम छोटे बच्चे जैसा दिखता था। बोला क्या चाहिए, तो बोले हमको 3 पैर जमीन चाहिए। 3 पैर जमीन दिया उसमें, वो पूरा फिर अपना असली रूप बताते हैं, और एकदम बड़े 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 होके तीनों ब्रह्मांड ले लेते हैं।
तीनों लोक ले लेते हैं। वो छतरी का बनाया है उनके ऊपर। और खूब सुंदर, माथे पे तिलक भी एक ब्राह्मण जैसा ही ऐसा किया हुआ है, सुंदर वेश किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वामन वेश, श्री जगन्नाथ जैसे लाइक ब्राह्मण। हाँ, ये हो गया राजवेश। दिस वेश टेक्स प्लेस ऑन विजयदशमी दशहरा इन द मंथ ऑफ Ashwin. The word Raja means king, hence, this besh denotes the dress of a sovereign. Jagannath was regarded as the king of Odisha since the rule of Ganga dynasty, and this Vesha of Sri Jagannath continues from those days. तो भगवान जगन्नाथ वो तो वैसे पूरे जगत के नाथ है, पर उनको उड़ीसा का भी राजा बोला गया है, और ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो उनको राजा का देश, राजा बेश जगन्नाथ, देखता हूँ मिलता है क्या, राजा बेश ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, कुछ इमेजेस मिल गई तो। राज राजेश्वर बेश और ये बेश सेम है क्या, वो मुझे पता नहीं है। शायद सेम ही है दोनों, राज राजेश्वर और ये। हाँ, ये राजा बेश। मुकुट है, और शंख चक्र गदा पद्म, सॉरी, शंख और सुदर्शन भी दिया हुआ है, बहुत सारे फूल का गार्लैंड भगवान को किया है। हाँ, और गोल्ड का लग रहा है ये, सब गोल्ड का श्रृंगार किया हुआ इसमें है। ठीक है, आगे बढ़ते। राधा दामोदर वेश, ये क्या होगा अभी। The auspicious Radha Damodar Besh of the deities in Shri Jagannath Puri is being held every year from the 11th day of bright fortnight of Ashwina to the 10th of bright fortnight of Kartik. It is ascertained from the mythology that Akrura on his way to Mathura had witnessed this Radha Damodar Besh while taking bath in river Yamuna. It is noteworthy that this attractive Besha is being performed during the entire period of the month of Kartik. Late Sadashiva Rathas Sarma, an eminent research scholar of Sri Mandir, has mentioned in his book Sri Jagannath Besha Rahasya that this Besha has been introduced since 12th century. मतलब 800 वर्ष से भी जूना है ये वेश। During the 12th century, and after that Radha became famous throughout the India after being a female protagonist in Gita Govinda written by Jayadev Goswami. तो 12वीं सदी में फिर जयदेव गोस्वामी ने लिखा था ना गीत गोविंद, तो उसके बाद राधा रानी काफी फेमस हो गई। वैसे तो फेमस है ही, पर ज्यादा लोगों को पता पड़ने लगा। Throughout India after being a female in growth. The depiction of Radha was widely published and circulated throughout the literary work of poet Jayadev Goswami, sorry, Jayadev of Odisha, Chandi Das of Bengal, and Vidyapati of Mithila. Radha was worshipped as Devi by Vishnu Swami, Nimbarka and Sri Chaitanya. तो ये जो विष्णु स्वामी है निम्बार्क, विष्णु स्वामी निम्बार्क संप्रदाय के हैं, तो उन्होंने और अन्य कवि, ये सब कवि है, ये जो बड़े बड़े बोले ना, विद्यापति और चंडीदास, ये सब बड़े बड़े कवि है। काफी बार इनकी कविताएं हमको सुनने भी मिलती है। तो ये लोगों ने भी फिर श्रीमती राधा रानी के, क्योंकि जयदेव गोस्वामी ने लिखा था गीत गोविंद में श्रीमती राधा रानी के बारे में, और फिर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता पड़ा, और उन्होंने और कविताएं और लेख लिखे राधा रानी के बारे में। और ये वेश भी 12वीं सदी से चलता आ रहा है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें, राधा दामोदर वेश। हम्म तो इसमें भगवान को पगड़ी पहनाई है,
इसमें भगवान को पगड़ी पहनाई है। राधा ओडिशा राधा दामोदर बेश भगवान एक पूरी मंदिर सेलिब्रेशन ऑफ डिवाइन लव ऑफ राधा एंड कृष्ण। इसमें पगड़ी पहनाई है और क्या किया है एक्स्ट्रा वो मैं प्रयास कर रहा हूँ देखने का। मुकुट मुकुट जैसा भी है, शायद ये मोर पंख लगाया होगा ऊपर, दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअली ग्वाले जैसा है उनको ड्रेस दिया हुआ है, ग्वाले जैसा। ये कृष्ण ग्वाले जैसे रहते थे ना वृंदावन में, तो ग्वाले जैसा देश। और ये अक्रूर जी जब लेके जा रहे थे भगवान को मथुरा पहली बार वृंदावन से, तब बताते हैं कि अक्रूर जी को ये वेश भगवान ने दिखाया था, राधा दामोदर का। राधा दामोदर का बहुत प्राचीन मंदिर भी वृंदावन में अभी भी है। और अ, उनके विग्रह, जो असली विग्रह है वो तो अभी जयपुर में है राधा दामोदर के। पर राधा दामोदर, प्रभुपाद कहते थे कि राधा दामोदर जो मंदिर है, अगर पूरा ब्रह्मांड अगर एक पहिया माना जाए और उसका केंद्र बिंदु, स्पिरिचुअल केंद्र बिंदु माना जाए, तो राधा दामोदर मंदिर है। इतना महत्वपूर्ण राधा दामोदर मंदिर है। और वही राधा दामोदर मंदिर में बैठ करके प्रभुपाद ने भगवत गीता का अनुवाद किया और श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद कंप्लीट किया। प्रभुपाद का रूम अभी भी वहां पर है और भव्य कॉम्प्लेक्स है, और कई कई आचार्यों की समाधि वहां है। वृंदावन में। वृंदावन में, हाँ वृंदावन में कई कई हमारे बड़े बड़े आचार्य जो है उनकी समाधि, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि, रूप गोस्वामी का जपमाला वहां पे रखा हुआ है, रूप गोस्वामी का भजन कुटीर है। और कई शास्त्र की समाधि भी वहां पर है। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और राधा दामोदर मंदिर में और अन्य विग्रह भी रखे हुए हैं, राधा वृंदावन चंद्र भी रखे हुए हैं, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हैं, राधा छैल छलबिली। और एक विग्रह, टोटल 4 विग्रह वहां रखे हुए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण प्लेस है राधा दामोदर मंदिर जो है। और कोई बेशा पढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके। ओके, जा और भी डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे राधा दामोदर बेश के बारे में। Others point out that this Vesha has been introduced in Sri Mandir since 16th century, that is, since the arrival of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Puri. According to Sri Chaitanya, Sri Jagannath is a composite figure of Srimati Radharani and Sri Krishna. तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो जगन्नाथ जी का विग्रह, जो जगन्नाथ जी का जो भाव है, ये भाव है अपने भक्तों को मिस करने वाला भाव। प्राइमरीली राधा रानी सबसे ऊपर है, राधा रानी इसमें। और जो महाप्रभु का भाव है, दैट इज मिसिंग कृष्णा, दैट इज वो भगवान कृष्ण के लिए कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं भाव राधा रानी का, जो कि कृष्ण कृष्ण करते हैं। और जगन्नाथ जी भाव, उनका भाव है भक्तों को, मतलब वो राधा राधा कर रहे हैं। वो जब राधा रानी को मिस कर रहे हैं, तो उनका भाव ये। तो इसीलिए जब जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, और जगन्नाथ जी राधा रानी के बारे में सोच रहे हैं, और वास्तव में ये है राधा रानी का भाव और ये है कृष्ण। तो एक्सट्रीम दोनों में अट्रैक्शन होता है, जगन्नाथ जी में और चैतन्य महाप्रभु में। समझे आप लोग कि
एक्सट्रीम दोनों में अट्रैक्शन होता है। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जगन्नाथ जी को देखा तो तुरंत दौड़े दर्शन लेने, और इतने एक्सटेसी में थे, इतने रोमांचित हो गए थे वो जगन्नाथ जी का, कि वो दौड़ते दौड़ते रास्ते में ही बेहोश हो गए। मतलब इतना रास्ता भी नहीं चल पाया उनको देख के। उठते थे और फिर अभी भी जगन्नाथ जी के दो उंगली के चैतन्य महाप्रभु की दो उंगली के वहां वो रखे, क्योंकि वो दर्शन कर रहे थे। तो इतना रोमांच उनके शरीर में आ गया, हीट पैदा होगी कि वहां पे वो पत्थर पिघल गया है ना आदित्य प्रभु। वहां दो निशान है अभी भी दीवार पे, करेक्ट? यस प्रभु, दीवार पे भी दो निशान हैं, उनके पद चिन्ह भी हैं जहाँ पे वो खड़े होके दर्शन किए थे फर्स्ट टाइम। तो उनके हाँ। वो पत्थर पिघल गया था जहाँ पे वो इतने टाइम तक उन्होंने पूरा लॉर्ड जगन्नाथ के साथ आई कांटेक्ट किया, वो जो भाव से वो पत्थर तक पिघल गया। तो उनके पद चिन्ह भी हैं। तो पहले हम्म। वो पद चिन्ह पे मतलब वो पद चिन्ह वहीं पे थे। तो नीचे थे तो क्या होता था, जब डिवोटीज आते जाते रहते थे तो वो पद चिन्ह पे उनके पैर गिर जाते थे। तो यस। पुरी के यस। जो राजा हैं गजपति महाराज, उन्होंने वो पद चिन्ह को प्रॉपरली इंस्टॉल कराया, एक प्रॉपर एक मतलब हाई प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग उसको दर्शन कर सकें वो पद चिन्ह के। अभी भी श्री मंदिर में वो पद चिन्ह यस। और जैसे कि जगन्नाथ जी इनका शरीर ऐसा सिकुड़ गया, छोटा हो गया राधा रानी को याद करके, वैसे ही जगन्नाथ जी का चैतन्य महाप्रभु का शरीर सिकुड़ के एक कछुए जितना बन गया जगन्नाथपुरी में आकर के। इतना वो भाव में आ गए थे, है कि नहीं? है इसको। वो मूर्छित हो गए थे, फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको लेके गए मूर्छित हो गए थे, सार्वभौम उनसे। भट्टाचार्य उनको लेके थे। तो बहुत लंबी कथा चलती है कि फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य में और इनमें फिर संवाद होता है वहीं पर मंदिर यस में, यस। कि तुम क्यों ऐसे पागलों जैसे नाचते रहते हो, और तुम तो सन्यासी हो, तुमको ध्यान करना चाहिए बैठ के। और महाप्रभु सिर्फ सुनने सुने जा रहे, कुछ बोले नहीं, कुछ एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। सरसबू मंत्राचार्य भी थोड़े दिन, और ये दिनों तक चलता है, और फिर वो पूछता है कि मैं बोल रहा हूँ, तुमको समझ भी तो भी रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर उसके एक एक बात का, सार्वभौम भट्टाचार्य की एक एक बात का खंडन महाप्रभु करते हैं। तो हाँ, ये सब पास टाइम्स है और एक जगन्नाथ। प्रभु जी जो श्लोका है जो चैतन्य महाप्रभु ने जब पहली बार जगन्नाथ भगवान को के हाँ, दर्शन किए, मतलब देखे थे, तो उनके मुख से निकला था विग्रह न ये तो मैं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। वो उधर निकला था कि साक्षी गोपाल के इसमें निकला था? शायद, मैं आई नीड टू करेक्ट, आई नीड टू चेक। मूर्ती बट नाही तुम्ही साक्षात राजेंद्र अंदर, वो हाँ, उधर है। विग्रह साक्षी साक्षी गोपाल में था। गोपाल। साक्षी गोपाल में साक्षी नहीं। है। अच्छा, हाँ, ओके ओके, साक्षी। सॉरी माय बैड। हाँ। तो हाँ, महाप्रभु। तो जब हम पुरी जाते हैं ना प्रभु, तो साक्षी गोपाल का जो मंदिर है वो पहले पुरी के पहले गिरता है। साक्षी गोपाल एक स्टेशन भी है। और करेक्ट। वहाँ पे जो वृंदावन से जो डीटीज आए हैं, जैसे खीरचोर गोपीनाथ, वो सब मिलेंगे वहाँ पे। उनका भी बहुत हाँ। वंडरफुल पास टाइम है, खीरचोर गोपीनाथ, साक्षी गोपाल। वहाँ राजा उनको ब्रज लेके में। आए थे वहाँ पे वृंदावन से। यस, यस। कौन लेके आए वृंदावन से, बोले आप? राजा जो थे पुरी के राजा, वो मतलब उनका संबंध, पावर इतना स्ट्रांग था कि वो हम्म। ऐसे जाते थे और वो विग्रह को बोलते थे कि चलिए आप मेरे साथ चलिए, तो विग्रह उनके साथ चले आते थे। तो वो ऐसे हाँ। चलिए करके वृंदावन से साक्षी गोपाल, खिरचोर गोपीनाथ और ऐसे तीन चार विग्रह हैं, मैंने नोट्स में है मेरा, वहां पे वो सारे डीटीज को लेके आए थे यहाँ पे। उनके साथ वो आ गए हम्म। थे, राजा के साथ। हम्म। हम्म। ठीक है। और या और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करने हैं? हमारे पास 4 ही मिनट है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने और कुछ बताना है? प्रभु जी, क्या डिफरेंट भेषास को, टू भेषास को मिक्स भी करके जगन्नाथ जी को पहनाए जाते हैं क्या? ऐसा पढ़ने में तो नहीं आया अभी तक। वो हर बेशा का एक वही है, तो शायद नहीं कंबाइन करते।
ओके प्रभु जी। हम्म, एक है, जैसे लास्ट ईयर है ना, जब यात्रा थी ना जगन्नाथ की, तो भी प्रभु जी ने एक तभी हमारी सुबह ही क्लास हो गई थी और फिर हम लोग यात्रा के लिए गए थे। तो फिर है ना, प्रभु जी ने बोला था कि जब वो जो यात्रा होती है ना, उसमें जो रस्सी होगी ना, अगर हम वो खींचते हैं तो हम जब मर जाएंगे, मरने से पहले कुछ सेकंड्स होंगे जब अपना लाइफ पूरा हमको अपना बचपन से अभी तक पूरा रिवाइंड होगा। तो तब हम वहां स्टॉप हो जाएंगे जहां हम लोग रथ खींच रहे हैं, एंड देन विल लुक एट द लॉर्ड, एंड देन वह वहीं पे अपना लाइफ खत्म हो जाएगा। ऐसे वो लास्ट सीन होगा, ऐसे बोला था। ओके, जब आप जगन्नाथ जी का रथ खींच रहे हैं वो लास्ट सीन होगा आपके लाइफ का। ओके। हम्म। ओके, वो समझ में आता है क्योंकि जगन्नाथ जी जो है, जैसे मैं आज एक एक भक्त का क्लास सुन रहा था, वो बता रहे थे कि जब आप बीमार हो तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, और जब आप बहुत ज्यादा बीमार हो, मतलब खटिया से निकल भी नहीं सकते, पूरा बेड में ही हो, तो डॉक्टर आपके पास आता है। तो कोई ऐसा विग्रह नहीं है, कोई ऐसा डीटी नहीं है जो अपना मंदिर छोड़ के बाहर निकलता है। जैसे जगन्नाथ जी आज पूरा बाहर निकले, और लोग कैसे हैंडल करते हैं उनको, रस्सी में बांध करके ऐसा खींचते हैं, और कितना भीड़ में वो तो भी वो टॉलरेट करते हैं ये सब। तो वैसे ही कलयुग में लोग इतने अभी मंद हो गए हैं कि अब मंदिर नहीं जाते, तो जगन्नाथ जी स्वयं इतने दयालु है कि वो बाहर आके लोगों को अपना दर्शन देते हैं, और उनका उनको केवल देखने मात्र से ही कितनों का तो उद्धार हो जाता है। उनका रथ को हाथ लगाएंगे, खींचेंगे, तो इतने दयालु है जगन्नाथ जी। और खास करके उनका ये जो भाव है, ऐसे भक्तों को, ये जो जगन्नाथ जी का भाव है, वो खास करके भक्त वत्सल, इतने ज्यादा आदान प्रदान उन्होंने उन अभी तक चलते हैं उनके आदान प्रदान भक्तों के साथ, और वन टू वन रिलेशनशिप भगवान मेंटेन करते हैं। और बहुत सारी लीलाएं, अभी तो समय कम है, पर बहुत सारी लीलाएं भगवान की चलती है आदान प्रदान की, तो क्या ही कौन सी बोलूं, मुझको तो वही लग रहा है। प्रभु जी एक शेयर करना चाहूंगा। एक प्रभु जी हैं, उनकी क्लास में मैंने सुना है। वो बताते हैं कि जो भगवान जगन्नाथ की जो हर 3 घंटे में उनको भोग लगता है, हर 3 घंटे में उनको भोग लगता है। हम्म। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वाई, क्यों भगवान को हर 3 घंटे में भोग लगता है? तो उसका रीजन उन्होंने, जो मैंने श्रवण किया है उनके क्लास में, कि जब जो राजा थे, किंग इंद्रदुम्न, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा प्रभु जी, जो राजा हम्म। थे कि इंद्रदुम्न, तो जब सब कुछ हो गया, मतलब जब भगवान जगन्नाथ स्थापित हो गया, मंदिर बन गया, सब विग्रह बन गया, ब्रह्मा जी आए थे उसका प्रतिष्ठा करने के लिए, ब्रह्मा जी को बुला के लाए थे। और ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा तो नहीं किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था प्रतिष्ठा करने से, क्योंकि ब्रह्मा जी साइड की यहाँ पे भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, तो इसकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। उन्होंने सिर्फ उसका जो ध्वजा होता है वो लगा दिया, और हम्म। यज्ञ किया था। यज्ञ वेदी में, वो यज्ञ वेदी अभी भी है जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। तो सब होने के बाद भगवान ने किंग इंद्रद्युम्न को वर मांगने के लिए बोला कि तुमने मुझे ये सब किया, अभी तुम इनसे मेरे से वर मांगिए कुछ तो। मतलब ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपने मेरा ये सब किया, आपने मेरे दर्शन किए ये सब, और मैं बिना वर दे के किसी को छोड़ता नहीं हूँ। तो हम्म। जो राजा थे उन्होंने 2 वर मांगे थे उनसे। एक वर मांगा था कि आपका दर्शन हमेशा खुलना चाहिए, मतलब 24 आवर्स आप लोगों को दर्शन देंगे, आप कभी सोएंगे नहीं। हम्म। मतलब आपकी मंदिर कभी भी बंद नहीं होगी, भक्त हमेशा आपके दर्शन कर सकते हैं। तो करेक्ट। भगवान हंसे उनके ऊपर, बोले कि फिर तुम मेरे को सुलाना नहीं चाहते हो, फिर तो अगर मेरे को नहीं सुलाना है आपको, तो मुझे हर 3 घंटे में आपको भोग लगाना पड़ेगा। मैं खाता रहूंगा हम्म। तो मुझे नींद नहीं आएगी।
तो ये एक रीजन है कि हर 3 घंटे में वो भगवान को भोग लगता रहता है, उनको खिलाते रहते हैं बेसिकली, ताकि नींद ना आए। हम्म अच्छे अच्छे पकवान उनके हम्म स्वादिष्ट, उनके मन के जो अच्छे लगते हैं उनको। तो ये एक बार उन्होंने मांगा, तो उन्होंने काउंटर कंडीशन भी डाल दिया था कि किंग पे, तो किंग राजी हो गया कि हाँ, हम हर 3 घंटे में आपको भोग लगाएंगे। और सेकंड उन्होंने वर मांगा था कि मैं निसंतान हो जाऊं, मतलब मेरा कोई नेक्स्ट पीढ़ी कोई ना रहे। क्यों ऐसा ओके। भगवान ने पूछा, तो वो बोले ताकि कोई भी मेरे मेरे चूंकि मैंने ये मंदिर बनाया ये सब, तो मेरे कोई वंश में ऐसा कोई ना आए जो आपको क्लेम करे कि ये मंदिर मेरा है, हम्म ये डिटीज मेरे हैं। तो मेरे को निसंतान बना दीजिए। तो ये 2 वर हम्म, मांगे थे। नहीं, थैंक यू फॉर शेयरिंग प्रभु कि प्रसाद। और हाँ, भगवान का प्रसाद, भगवान प्रसाद पाते हैं। वो बिमला देवी को जाती है जो कि यस, पार्वती जी है, और उसका उसके बाद भी वो एक वहां बहुत पर। वंडरफुल पास्ट टाइम है प्रभु। वो बिमला देवी को क्यों जाती है, वो जो पार्वती देवी हैं वो कैसे उधर आए, नारद जी का वो पूरा बहुत अच्छा पास्ट टाइम है, वंडरफुल पास्ट टाइम है। 2 मिनट में, 2 मिनट में बता देता हूँ वो पास टाइम। कि नारद जी एक बार वो हमेशा लक्ष्मी जी की सेवा करते रहते थे और उनको मदद करते रहते थे अन्य कार्यों में। तो लक्ष्मी जी काफी खुश होती है उनसे और पूछती कि नारद, जो भी चाहिए तुमको बोलो, मुझको मैं दूंगी तुमको। तो नारद जी बोलते हैं कि मुझको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे भगवान का उच्छिष्ट चाहिए, उनका प्लेट से खाया हुआ मुझको अन्न चाहिए। तो क्योंकि नारद जी का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उन्होंने पहले ही अपने लाइफ में साधु संतों का उच्छिष्ट खा के ही उनका प्रोग्रेस हुआ है, तो उनको काफी विश्वास है वो प्रोसेस पे। तो लक्ष्मी जी बोली, उनका चेहरा उतर गया। लक्ष्मी जी कहा, अरे मैं तो ये नहीं दे सकती। तो क्यों नहीं दे सकती? कल ही मुझको भगवान नारायण ने मना किया कि मैं ना ही दूं, मेरा उनका प्रसाद, उनका उच्छिष्ट किसी को ना दूं। तो बोले कुछ और मांग लो। बोले नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं, पर यही चाहिए। तो अ, अ, लक्ष्मी जी बोलती है कि मैं और उस समय भगवान प्रसाद, या भगवान उनको, फिर वो भगवान की सेवा में लग जाती है लक्ष्मी जी तो, और उनको परोसते रहती है, भगवान का प्रसाद चलते रहता है। तो बोलती है कि अ, तुम बहुत मायूस दिख रही हो, आज क्या हो गया? तो बताते हैं कि मैं, ऐसा ऐसा हुआ, नारद जी आए थे और प्रसाद मांग रहे हैं आपका, और आपने तो मना किया है। तो वो बोलते अच्छा, तो एक काम करना, मैं एक ही बार ये चीज अलाउ करूंगा कि मैं जब प्रसाद लूंगा और अगर मेरा ध्यान विचलित हो गया कहीं पर, तो तुम मेरा प्रसाद लेके नारद को दे देना। मेरा ध्यान, तो उन्होंने नेक्स्ट डे गरुड़ के साथ एक योजना बनाई कि गरुड़ जब भगवान प्रसाद लेते रहेगा, तुम उनका ध्यान विचलित कर देना और मैं उनके प्लेट से प्रसाद लेके नारद को दे दूंगी। तो वही होता है, प्लान कैरी आउट होता है। और वो प्रसाद फिर नारद जी को देती है। नारद जी वो प्रसाद लेके इतने भाव विभोर हो जाते हैं और इतने खुश हो जाते हैं, तो सीधा नाचते नाचते पहुंच जाते हैं शिव जी के पास। और शिव जी उनको पूछते, क्या हो गया, तुम इतने क्यों नाच रहे हो? तो फिर वो बता देते हैं कि मुझको तो नारायण का प्रसाद मिला, और मुझे बहुत संतुष्ट, मैं संतुष्ट हो गया, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। और रोमांच मेरे कण कण में समा गया है। तो शिव जी तुरंत पूछते, तुमने मेरे लिए कुछ रखा कि नहीं? वो बोले नहीं। ओ, मैं तो भूल ही गया रखना, मैं तो जैसे ही मिला सब पा लिया और रखा। मेरे हाथ में थोड़ा सा लगा हुआ है, चाहिए तो ये, मैं हाथ नहीं धोया अभी तक, आप ले लो। तुरंत शिव जी भी उसको ले लेते हैं और वो एकदम जोर से वो भी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, और नाचते नाचते तांडव करने लगते हैं। वो प्रलय के समय वो का तांडव करते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं, पार्वती जी आप जाके रोकिए उनको, नहीं तो ये तो प्रलय ला देंगे, अंतकाल का तांडव कर रहे हैं। तो पार्वती जी उनको रोकती है, बताओ बताओ क्या हुआ? तो बोले ये प्रसाद मुझको मिला, नारायण का प्रसाद मिला, और वो पाके मैं बहुत खुश हो गया। और इस प्रकार से पार्वती बोलती, मेरे लिए बचा है क्या? नहीं, तुम्हारे लिए तो भूल ही गया मैं। फिर पार्वती जी को बहुत गुस्सा आती है, और वो तप करने बैठ जाती है कि मुझे प्रसाद चाहिए चाहिए। और वहाँ बहुत गहरा तप करती है वो। तो भगवान नारायण स्वयं साक्षात आते हैं वहां पर और बोलते हैं कि क्या हो गया? तो बोलते हैं कि आपका प्रसाद इन नारायण नारद को मिला, शिव जी को मिला, मुझको नहीं मिला। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुमको प्रसाद दूंगा, अभी तप बंद कर दो।
बोले नहीं, मुझको नहीं, मेरे सारे बच्चों के लिए चाहिए। तो उनको लगा अच्छा तुम्हारे गणेश और कार्तिक, तो 3 प्लेट मैं डंजो कर दूंगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे सारे बच्चे, मतलब जो पृथ्वी के सारे बच्चे हैं, ये जो भी जीव हैं, उनके लिए प्रसाद चाहिए मुझको। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा, मैं जब जगन्नाथ बन के आऊंगा। और क्योंकि तुमने सबके बारे में सोचा, तो तुम्हारा मंदिर, मेरा प्रसाद पहले तुमको मिलेगा और फिर बाहर मिलेगा। तो जगन्नाथ जी आते हैं और बिमला जी जो है वो पार्वती के रूप में है, और उनको मंदिर प्रांगण में ही रखा गया है। तो भगवान को भोग लगता है, वो प्रसाद बनता है, फिर महाप्रसाद बनता है पार्वती जी के पास, बिमला जी के पास जाकर, और बाद में आनंद बाजार में जाता है, जहाँ से हम सब लोग लेते हैं। तो ये पास टाइम है जगन्नाथ जी के प्रसाद की। और जगन्नाथ जी का प्रसाद इतना पावरफुल है कि बोलते हैं कि, और शास्त्र में लिखा गया है, ये जो मैंने बताया, ये चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर ने ये लिखी है पूरी जो वार्ता, जो मैंने अभी स्टोरी बताई आपको। और ऐसा भी बताते हैं कि कुत्ता भी अगर भगवान का प्रसाद खा ले और उसके मुंह से निकाल के ब्राह्मण भी खा ले, तो भी वो प्रसाद की का कंटेमिनेशन, उसका वो अशुद्ध नहीं होता प्रसाद, वो प्रसाद की सेम पोटेंसी रहती है। ठीक है, तो ऐसे जगन्नाथ जी का प्रसाद। अभी समय भी खत्म है, 1 ही मिनट से भी कम है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता। प्रभु जी, जगन्नाथ का प्रसाद कुत्ता भी खाया तो भी, मतलब वो प्रसाद भी पाया तो भी पुण्य मिलता है। लेकिन वो एक जगह में मैंने सुना, जैसे जबन जात जैसे मुस्लिम को नहीं देना चाहिए जगन्नाथ का प्रसाद। किसको जगन्नाथ नहीं देना? ने बोला था, जबन जात मतलब मुस्लिम। नहीं, सभी लेते हैं माता जी, ऐसा किसी को रोक नहीं है, वैसे टोक मैंने नहीं एक जगह है। में पढ़ा, पढ़ा मैंने प्रभु जी, एक बुक्स में कहाँ पे पढ़ा पड़ा था। माता जी, थोड़ा बता, आप ये भेजिए। बुक्स मेरे का ख्याल से नाम ऐसे है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं श्री है। श्री भास्कर, ऐसा कुछ तो नाम था बुक्स का। नहीं माता जी, मैंने तो नहीं सुना। तो उसमें